Hello student. So welcome to my channel that is Bio Journey with Professor Sagar. So मैं हूँ सागर सर और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज टॉपिक 12 फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड बायोटेक्नोलॉजी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पे क्लिक करो। तो हम लोग आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। बहुत सारे बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता, ओके, बिकॉज थोड़ा टेक्नोलॉजी है तो उनको थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो आज हम लोग उसके बारे में एटलीस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आगे का जो पार्ट है वो प्रिंसिपल्स है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। तो देखो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है। देखो बायो मतलब लिविंग, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्निक, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टेक्नोलॉजी, तो ये दोनों एक साथ आके क्या फॉर्म होता है, बायोटेक्नोलॉजी फॉर्म होगा। सो बायोटेक्नोलॉजी इट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरएक्शन। इंटरएक्शन मतलब किसके बीच में इंटरएक्शन हो रहा है, एक तो बायोलॉजिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बायोलॉजिकल साइंस मतलब उसके अंदर बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म भी आ गए, बराबर कि नहीं, और ये टेक्नोलॉजी, ये दोनों को मिला के क्या बनेगा, बायोटेक्नोलॉजी ये वर्ड बनेगा, बराबर। तो बेसिकली इट इज अप्लाइड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। अप्लाइड मतलब क्या, जिसका एप्लीकेशन होता है, बराबर, जिसका मैं यूज कर सकता हूँ कहाँ पे, तो ओके, सो दैट आई कैन गेट सम प्रोडक्ट, सम बेनिफिट्स ह्यूमन बीइंग के लिए मिल सकता है, तो उसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो सिंपल वे में जो पहला डेफिनेशन दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, क्या है ये डेफिनेशन, it is defined as development and utilization of biological form। बायोलॉजिकल फॉर्म मतलब क्या है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बराबर कि नहीं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको डेवलप करना या फिर उनका यूटिलाइज करना, बराबर कि नहीं। सो एक तो क्या कर सकते हैं, बायोलॉजिकल फॉर्म को डेवलप कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर उनके जो प्रोडक्ट है उनको डेवलप कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं, या फिर जो प्रोसेस इन्वॉल्व है, बराबर कि नहीं, उनको डेवलप कर सकते हैं या फिर यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग को डेवलपमेंट करना है और यूटिलाइजेशन करना है। किसका डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन करना है, बायोलॉजिकल फॉर्म का, प्रोडक्ट का, प्रोसेसेस, बराबर कि नहीं, सो दैट ये सब हम चीजें ह्यूमन बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द इंट्रोडक्शन, दैट इज सिंपल डेफिनेशन बायोटेक्नोलॉजी, बराबर। तो ये प्रोसेस है, ये जहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तो हम लोग को डेवलप करना पड़ेगा या फिर यूटिलाइज करना पड़ेगा, क्या क्या, बायोलॉजिकल फॉर्म, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, सो दैट इट विल बी हैव द मैक्सिमम बेनिफिट। मतलब सबसे ज्यादा बेनिफिट्स किसको मिलना चाहिए, ह्यूमन बीइंग और अदर फॉर्म ऑफ द लाइफ, बराबर। तो ये हुआ सिंपल डेफिनेशन। तो ये जो टर्म है बायोटेक्नोलॉजी, ये यूज किया दैट इज इन 1990 कार्ल एरिकी। देखो उसका फोटो यहाँ पे है, ओके, आपको दिख रहा है फोटो। सो ये जो कार्ल एरिकी है, बराबर, उसने ये पहला टर्मिनोलॉजी यूज किया दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और ये टर्मिनोलॉजी कहाँ पे यूज किया, जो प्रोसेस लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ पिग्स के लिए यूज होता है वहां पे उसने ये पहला दैट फर्स्ट टर्मिनोलॉजी ही हैज यूज, बराबर। तो जहाँ पे लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता था किसका, पिग्स का, बराबर। तो ये देखो ये है दैट, बहुत सारा आपको डेफिनेशन मिलेगा, लेकिन ये जो सम डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किए, तो पहला डेफिनेशन देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू ओईसीडी। ओईसीडी देखो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, 1981, राइट। उन्होंने क्या दिया, एक डेफिनेशन दिया, क्या डेफिनेशन है, इट इज एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। मतलब हम लोग को साइंटिफिक नॉलेज है, इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल्स है, बराबर, वो अप्लाई करना है। किसके लिए अप्लाई करना है, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट। मतलब ये जो साइंटिफिक नॉलेज है, इंजीनियरिंग के जो प्रिंसिपल्स है, बराबर, इसको अप्लाई करना है कहाँ पे, फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट। मतलब कुछ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए यूज करना है, और ये प्रोसेस कौन करेगा, दैट इज बायोलॉजिकल एजेंट, बराबर कि नहीं। सो इट इज प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विस टू द ह्यूमन वेलफेयर। मतलब ये सब करने से जिसको मुनाफा होगा, किसको मुनाफा होगा, ह्यूमन बीइंग को मुनाफा होगा, बराबर कि नहीं। तो क्या है,
बेसिकली इट इज एप्लीकेशन। किसका एप्लीकेशन है? साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल का। बराबर। किसके लिए है? प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल बाय बायोलॉजिकल एजेंट। बराबर। मतलब बायोलॉजिकल एजेंट क्या करेंगे? एक मटेरियल को प्रोसेस करेंगे। बराबर। सो दैट वी कैन हैव और इट विल प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। ये गुड्स मतलब जो चीजें है या सर्विसेज किसको मिलेगी? ह्यूमन वेलफेयर के लिए मिलेगी। तो ये हुआ सिंपल डेफिनेशन। तो बायोलॉजिकल एजेंट क्या क्या कौन से यूज होने वाले हैं? प्लांट्स या फिर एनिमल सेल्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर एंजाइम या फिर उनका प्रोडक्ट। बराबर। तो ये हुआ डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय ओईसीडी। ओईसीडी क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। बराबर। तो अभी यहाँ पे देखो, ये जो जब भी हम लोग यूज करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट या फिर ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो साइंटिफिक प्रिंसिपल यूज होते हैं। मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी है उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनके प्रिंसिपल यूज करेंगे, कंप्यूटर्स यूज करने वाले हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, मैथमेटिक्स यूज करेंगे। मतलब क्या है? ये देखो कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टेक्नोलॉजी। बराबर। लेकिन यहाँ पे क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। बराबर। उसकी वजह से उसको क्या बोलना है? बायोटेक्नोलॉजी। ओके। टेक्नोलॉजी तो हम लोग अलग अलग फील्ड से ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये जितने भी फील्ड सबको दिख रहा है, बराबर, माइक्रोबायोलॉजी रहने दो, इंडस्ट्रियल प्रोसेस रहने दो, कंप्यूटर रहने दो, स्टैटिस्टिक्स रहने दो, मैथमेटिक्स रहने दो, केमिकल इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल्स है वो रहने दो, या फिर जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री। जेनेटिक्स तो आपको पता है, बराबर कि नहीं? जो कुछ ई जीन्स इन्वॉल्व है उसके वजह से आपके अंदर जो बायोलॉजिकल बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री। बराबर। तो ये सारे प्रिंसिपल्स कहाँ पे यूज होने वाले हैं? बायोटेक्नोलॉजी में यूज होने वाले हैं। ओके। तो जो हिस्ट्री है बायोटेक्नोलॉजी का या फिर जो ओरिजिन है बायोटेक्नोलॉजी का, बराबर कि नहीं, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के जितना ही पुराना है। ओके। इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। बराबर। तो दो टाइप का बायोटेक्नोलॉजी हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे? एक तो है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब हम लोग एकदम पुराने जमाने से जो यूज करते हैं वो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। बराबर कि नहीं? अपने को टेक्निक तो पता है, उसके पीछे का साइंस पता नहीं रहेगा, लेकिन हम लोग को फर्मेंटेशन क्या है वो पता है। बराबर कि नहीं? हम लोग घर में इडली डोसा जलेबी बनाते हैं ना, तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। बराबर कि नहीं? तो ये फर्मेंटेशन कैन बी इंक्लूडेड इन ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में थोड़ा वेरिएशन आएगा, मतलब यहाँ पे जीन का मैनिपुलेशन होगा। ओके। चेंजेस जो कुछ होंगे वो सब जीन्स में होंगे। ओके। तो यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके। तो पहला देखो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी किसके ऊपर बेस है? फर्मेंटेशन। क्या क्या फर्मेंटेशन से अपने को मिलता है? वी गेट कर्ड, वी गेट घी, विनेगर, योगर्ट, चीज, वाइन, ये सब फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। बराबर कि नहीं? और ये बहुत पुराने जमाने से चालू हो रहा है। सो ये जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी की एक्चुअली इट इज आर्ट ऑफ किचन इन मेनी इंडियन हाउसेस। देखो हम लोग बहुत सारे चीजें बनाते हैं, मतलब बहुत सारे ट्रेडिशनल फूड जो बनाते हैं वो फर्मेंटेशन से बनाते हैं। बराबर कि नहीं? तो दैट आर्ट वाज ओल्ड। उसके पीछे का साइंस पता नहीं रहेगा, लेकिन वी वर नोइंग द आर्ट्स। बराबर कि नहीं? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने फिर उसके पीछे का जो साइंस है वो फाइंड आउट किया। बराबर कि नहीं? तो ये कंट्रीब्यूशन किसने दिया है? केमिस्ट ने दिया है, बायोकेमिस्ट ने दिया है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने दिया है, सो दैट दे कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट साइंस और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व है तो उन्होंने फाइंड आउट की। तो ये हुआ ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी। अभी आते हैं हम लोग मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बराबर। तो ये मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है? टेक्निक यूज होता है। बराबर कि नहीं? कौन सा टेक्निक यूज होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो नाम से पता चलता है रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन। किसका नया कॉम्बिनेशन? डीएनए का। मतलब क्या? एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए लो, दूसरा ऑर्गेनिज्म का डीएनए लो, उनको मिक्स करो तो आपको एक नया कॉम्बिनेशन मिलेगा। बराबर कि नहीं? तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। और ये एस्टेब्लिश किया किसने? किया एस्टेब्लिश स्टैनली कोहेन एंड एबर्ट बॉयर। ऐसे दो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1973 में ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश किया, विच इज कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का एक पार्ट समझा जाता है। बराबर। तो ये कॉम्बिनेशन है, किसका कॉम्बिनेशन है?
इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको किधर मिलेगा? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, बराबर नहीं? तो ये टेक्निक में क्या होता है? यू कैन मॉडिफाइड द जेनेटिक कैरेक्टर, बराबर नहीं? आप जेनेटिक न्यू स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर। कुछ जो जीन्स है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अगर कुछ जीन्स नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। न्यू डिजायर्ड जीन कैन बी इनकॉर्पोरेटेड, बराबर। तो आपको नए स्पीशीज मिलेंगे, बराबर कि नहीं? तो ऑल दीज इवॉल्व इनटू अ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी और न्यू बायोटेक्नोलॉजी, बराबर। तो कुछ मेजर फीचर्स है, बराबर। किसके फीचर्स है? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से उसको सेपरेट कर सकते हैं, बराबर। तो क्या फीचर्स है देखो। पहला है कैपेबिलिटी ऑफ द साइंस टू चेंज द जेनेटिक मटेरियल, मतलब पहला फीचर है हम लोग जेनेटिक मटेरियल चेंज कर सकते हैं, हम लोग जीन्स चेंज कर सकते हैं, ओके। जीन का प्रोडक्ट है वो भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरियस टेक्निक। कौन कौन सा टेक्निक है देखो, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, माइक्रो एरे, सेल कल्चर, सेल फ्यूजन, बायो प्रोसेस। ये सब टेक्नोलॉजी हम लोग आगे भी डिटेल में सीखने वाले हैं, बराबर। तो एक ये है जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में दिखता है। आप तो एक जेनेटिक मटेरियल चेंज कर सकते हैं और आपके पास वो टेक्नोलॉजी का ओनरशिप रहता है, बराबर। सो एक तो कंपनी या फिर इंडिविजुअल के पास वो टेक्निक का क्या होता है? ओनरशिप होता है। ये दो मेन फीचर्स है, ओके। वो क्या कर सकता है? उसको ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी से क्या करता है? सेपरेट करता है, ओके। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? बायोटेक्नोलॉजी के बारे में, ओके। तो आप जितने भी मेरे वीडियो देखोगे उसमें साइमल्टेनियसली कुछ कुछ पॉइंट फॉर्म में सेंटेंसेस है, बराबर। तो ये जो सेंटेंसेस है वो आप नोट्स की तरह यूज भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सिंप्लीफाइड, थोड़ा पॉइंट वाइज मिला है, तो आपको ये स्टडी करने में इजी जाता है। देखो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। जब भी हम लोग कुछ ऐसे रीड करते हैं या फिर पॉइंट रीड करते हैं तो पॉइंट अपने को इजीली ध्यान में रहते हैं रादर देन डिस्क्रिप्टिव पार्ट, बराबर। तो ये वीडियो देखते समय आप कुछ कुछ जो पॉइंट्स है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको लिख सकते हैं, तो ये आप नोट्स की बतौर भी यूज कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं बिकॉज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ बायोटेक्नोलॉजी में, बराबर। आगे के वीडियोस के लिए, अपडेट के लिए आप ये जो चैनल है बायो जर्नी विद प्रोफेसर सागर, उसको सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ओके। और बेहतरीन बेहतरीन से और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको प्रेजेंट करने की कोशिश हमेशा रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, दैट इज प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ।